नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह राजपूत और आज आपके समक्ष कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कहानी को नरेट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं शेर, लोमड़ी और गधा। शेर, लोमड़ी और गधे की इस कहानी में आपको सुनकर एक नई सीख मिलेगी, एक नई आपको मोटिवेशन मिलेगा, कुछ जीवन में ग्रहण करने के लिए आपको कुछ उससे शिक्षाएं मिलेंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को आप अंत तक पूरा सुने और कहानी के अंत में आपको वो लेसन प्राप्त होगा जिस लेसन को लेने के लिए जीवन में काफ़ी आवश्यकता है। कहानी को नरेट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों को इस कहानी को भेज दीजिए। तो साथियों, समय ना गवाते हुए कहानी मैं आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूँ। कहानी इस तरह से, एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर था। शेर को काफ़ी भूख लगी तो उसने अपनी मंत्री साहिबा को बुलाया। मंत्री थी लोमड़ी। शेर ने लोमड़ी को कहा, मंत्री साहिबा, आज आपके राजा को काफ़ी तेज भूख लगी है, आप जल्दी से जाइए और अपने राजा के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। यदि आप समय से अपने राजा के लिए, शेर के लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाएंगी तो आप मान लीजिए मैं अपनी भूख फिर आपको खाकर मिटाऊंगा। इस बात को सुनकर लोमड़ी काफ़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। वो कहती है कि हे बादशाह, हे राजा, हे सम्राट, आपकी जो आज्ञा है वो मेरे लिए सिरोधार्य है। और यह कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जंगल में भटकते भटकते लोमड़ी को दूर जाकर एक गधा दिखाई देता है। लोमड़ी गधे के पास जाती है और गधे से कहती है कि हे गधे राजा, आप इस तरह से क्यों विचरण कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, जंगल के राजा शेर ने आपको बुलाया है। शेर ने मुझसे कहा है कि आप गधे को बुला के लाएं और मैं उसको आज के बाद जंगल का राजा बना दूंगा। गधा लोमड़ी की इस बात को सुनकर मन मन में प्रसन्नचित्त तो बहुत हुआ और खुश भी बहुत हुआ, लेकिन उसने कहा कि हे लोमड़ी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं तो गधा हूँ, वो जंगल का राजा शेर है। शेर भला अपनी सिंहासन, अपनी गद्दी मुझे क्यों देगा, मुझे क्यों राजा बनाएगा? और मेरे पास तो ऐसे कोई गुण भी नहीं है कि मैं राजा बन सकूं। लोमड़ी ने कहा कि हे गधे राजा, आप गधे हो, गधे ही रहोगे। आपको मैंने कहा है कि आप चलिए, राजा ने आपको खुद बुलाया कि वो आपको जंगल का राजा बनाएगा। आप इतने रूपवान हैं, आप इतने बलशाली हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं, तो आपके पास ऐसा वो कोई गुण, कौन सा गुण नहीं है जो एक राजा को चाहिए होता है। गधा लोमड़ी की बात में आ जाता है और लोमड़ी के साथ शेर के पास चला जाता है। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचता है, शेर एकदम से बहुत तेजी के साथ गधे पर हमला करता है और उसके एक कान को खा जाता है। जैसे तैसे गधा शेर की पकड़ से बाहर निकलता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद लोमड़ी फिर अगले दिन भटकते हुए जंगल में जाती है। उसको फिर गधा मिलता है। गधा लोमड़ी को देखते ही कहता है कि हे लोमड़ी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुमने तो मुझे कहा था कि जंगल का राजा शेर मुझे राजा बनाना चाहता है और उसने तो मुझे अपने भोजन का निवाला बनाने की कोशिश की। देखो, मेरे इस कान को देखो, शेर ने मेरा ये कान खा लिया है। लोमड़ी कहती है कि हे गधे, तुम आखिर कब तक गधे रहोगे? जंगल का राजा तुम्हें शेर राजा बनाना चाहता था और तुम वहां से भाग आए। गधा कहता कि मैं भागता नहीं तो क्या करता, शेर मुझे मार डालता, मेरा कान खा लिया उसने। लोमड़ी कहती है तुम्हें पता तो होना चाहिए था कि शेर ने तुम्हारा कान क्यों खाया। उन्हें बताओ क्यों खाया? शेर ने तुम्हारा कान इसलिए खाया, लोमड़ी ने कहा, कि ताकि जो राजा बनने के बाद जो मुकुट आपके सर पे सजेगा वो सही से आपके सर पर लग सके, सुशोभित हो सके, उसके लिए शेर ने आपके कान को खाया। अब बिना वजह के अपने समय को व्यर्थ मत करो और मेरे साथ चलो,
और राजा आपको, शेर आपको दोबारा से बुला रहा है, वो आपको जंगल का राजा बनाएगा। गधा लोमड़ी की बातों में पुनः आ जाता है और बड़ा ही मदमस्त होकर, मन से प्रसन्नचित होकर कि आज तो मैं राजा बनने जा रहा हूँ, और लोमड़ी के साथ चल देता है। जैसे ही गधा जंगल में लोमड़ी के पास, जैसे ही गधा जंगल में शेर के पास पहुंचता है, शेर ने फिर फुर्ती के साथ गधे के ऊपर आक्रमण करता है और इस बार शेर गधे की पूंछ पर हमला करता है और उसकी पूंछ को काट खाता है। जैसे तैसे प्रयास करके गधा फिर शेर की पकड़ से छूट जाता है और वहां से भाग जाता है। गधा बहुत व्याकुल था, बहुत चिंतित था, परेशान था, डर चुका था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लोमड़ी ने उसके साथ पुनः फिर धोखा किया। अगले दिन लोमड़ी फिर जंगल में विचरण कर रही थी। गधा उसको मिला। गधा लोमड़ी को देखते ही आग बबूला हुआ। उसने उससे कहा कि देखो, तुमने दोबारा मेरे साथ फिर धोखा किया है। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया और मैं तुम्हारे कहने पर जंगल में चला गया, लेकिन शेर ने मेरे साथ क्या किया, पहले मेरा कान खाया, फिर मेरी पूंछ खाई। लोमड़ी गुस्से में तना के बोलती है, गधे, हद होती है तुम्हारी, गधे, हद करते हो तुम। तुम्हें पता होना चाहिए कि शेर ने तुम्हारी पूंछ क्यों खाई थी। वो तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता है और तुम वहां से हर बार भाग के चले आते हो। गधा इस बात को सुनकर लोमड़ी से पूछता है कि बताओ, तुम ही बताओ कि उसने मेरी पूंछ क्यों खाई। लोमड़ी कहती है कि तुम जब राजा बनोगे और सिंहासन पर बैठोगे, तुम आराम से सिंहासन पर बैठ सको, तुम्हें बैठने में कोई असुविधा ना हो, तुम संतोषजनक तरीके से बैठ सको, तुम्हारी पूंछ तुम्हारे सिंहासन पर बैठने में बाधा ना बने, इसलिए शेर ने तुम्हारी पूंछ खाई है। अब चलो मेरे साथ, आज शेर तुम्हें जंगल का राजा बनाकर ही रहेगा। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ जाता है और लोमड़ी के साथ जंगल में शेर के पास जाता है। जैसे ही गधा शेर के सामने पहुंचता है, इस बार शेर पूरी ताकत के साथ गधे के ऊपर हमला करता है और उसको अपने पंजों में ऐसा जकड़ लेता है और गधे को मार डालता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप पुनः गलतियां क्यों कर रहे थे। अभी सीख से पहले हम एक बात और करना चाहेंगे। जब गधे को मारने के बाद शेर लोमड़ी को कहता है कि हे लोमड़ी, जाओ इस गधे की खाल को खींच डालो, इसके फेफड़े, इसके दिमाग और इसके हृदय को निकालो और मेरे लिए लेकर आओ। मैं इसके दिमाग, फेफड़े और दिमाग को खाऊंगा और हृदय और फेफड़े को तुम खा लेना। लोमड़ी जाती है। लोमड़ी शेर गधे की खाल को खींच लेती है, उसके हृदय, फेफड़े और निकालकर फिर लोमड़ी गधे के दिमाग को खा जाती है और हृदय और फेफड़ा लेकर शेर के पास पहुंचती है। शेर लोमड़ी से पूछता है कि ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था कि इसका दिमाग लेकर आओ और तुम इसका दिमाग खा गई हो। लोमड़ी प्रत्युत्तर में कहती है कि हे जंगल के राजा शेर, हे मेरे बादशाह, हे मेरे सम्राट, आप कैसी बातें करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जंगल के राजा होकर इस तरह की बातें कर सकते हैं। आप तो परम विद्वान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि गधे के पास दिमाग ही नहीं था। शेर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गधे के पास दिमाग ना हो। लोमड़ी शेर को जवाब देती है कि राजा शेर, यदि गधे के पास दिमाग होता तो आपके एक बार कान खाने के बाद दोबारा वो अपनी पूंछ खाने क्यों आपके पास आता? यदि गधे के पास दिमाग ही होता तो कान और पूंछ खिलवाने के बाद वो फिर दोबारा आपके पास क्यों आता? तो आप समझिए कि शेर, गधे के पास दिमाग ही नहीं था। शेर गधे की बातों में आ जाता है, शेर लोमड़ी की बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, बहुत सही बात तुमने कही, इसके पास दिमाग ही नहीं था। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि कोई एक व्यक्ति बार बार आपको अपनी बातों में, आपके भ्रम में लेता है और आप उसकी बातों में आकर अपना शिकार उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यदि इस शिक्षा को मैं हिंदू समाज से जोड़कर आपके सामने रखना चाहूँ तो आप समझिए, हिंदू समाज भी कुछ इसी तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से इस गधे ने व्यवहार किया। कई हजार सालों से वो बाहर से आए आक्रमणकारियों का निवाला बनता रहा और आज के वर्तमान समय में जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो उसको अपनी बातों में लेते हैं और बार बार उसको अपना शिकार बनाते हैं। हिंदू बार बार उनकी बातों में आता है और इन भेड़ियों का शिकार बनता है। तो इस
लोमड़ी, शेर और गधे की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं आपको अपनी बातों में लेकर आपका अहित तो नहीं करना चाह रहा है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपको ये शेर, लोमड़ी और गधे की कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा मिली। यदि मेरे प्यारे साथियों आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ शिक्षा आपको प्राप्त हुई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। अगली कड़ी में फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष में आऊँगा। कहानियों की इस श्रृंखला को हम जारी रखें, आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।